हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे शासन यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास सेकंड। फर्स्ट क्लास में हमने एमसीक्यू और ब्लैंक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में अपन शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में पहला जो क्वेश्चन है वो अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं कि AP 3, 5, 7, 9, 201 का अंतिम पद से पाँचवा पद निकालिए। तो अंतिम पद से पांचवा पद, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता है, प्रथम पद से तो सभी बच्चे निकाल सकते हैं, लेकिन पीछे से उल्टी साइड में से अपने को कुछ पद पूछे जाए, जैसे कि पांचवा पद इसके अंदर पूछ रहा है, तो इस प्रकार से थोड़ी सी बहुत मुश्किल होती है। तो इसके लिए मैं एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, उसको आप यूज करके अंतिम पद से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन में AP दे रखी है, AP 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 1.5, 201 का लास्ट टर्म्स है। फ्रॉम द लास्ट टर्म्स, लास्ट फिफ्थ टर्म्स, अंतिम से पांचवी टर्म्स अपने को निकालनी है। अंतिम से पांचवी टर्म्स मतलब पीछे से, आगे से नहीं निकालनी। आगे से तो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से चलती रही कंटिन्यू, लेकिन अपने को पीछे से निकालना है, पीछे से, बैक से। तो वो अपने को कौन सी टर्म्स निकालनी है? फिफ्थ टर्म्स निकालनी है कि पीछे से अपन देखें तो फिफ्थ वाली टर्म्स कौन सी होगी, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एक ही तरीका लगाना है। इस जो AP दे रखी है, इस पे AP को उल्टा कर दो, इस AP को उल्टा कर दो। जो अंतिम पद है वो पहला पद हो जाएगा, जो अंतिम पद है वो पहला पद बन जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं इस AP के अंदर जो D की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। 2 का डिफरेंस है इनमें, तो यहाँ पर भी अंतिम पद से अपन 2 का डिफरेंस कर देंगे। अगर इधर पॉजिटिव आ रहा है तो पीछे से अपन नेगेटिव करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 का डिफरेंस करेंगे तो 199, फिर 2 का डिफरेंस करेंगे तो 197, फिर 2 का डिफरेंस करेंगे। तो इस प्रकार से अगर MCQ क्वेश्चंस आता है या ब्लैंक क्वेश्चंस आता है तो आसानी से अपन निकाल सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, ठीक है। फिर ये होगा, अब देखो ये 5 टर्म्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 5 टर्म्स हो गई। तो अगर MCQ में आता है तो आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हो, लेकिन अगर इसका आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, सॉल्यूशन पूछा जाए, तो आपको इसका अलग तरीका है। आपको जैसे सिंपल आप AP के अंदर टर्म्स निकालते हो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टर्म्स निकालनी है। तो यहाँ पर डेडेस लास्ट वाली जो टर्म्स है वो पहले वाली टर्म्स, पहले वाले AP में से वो फर्स्ट टर्म्स हो जाएगी। अब ये जो अभी लास्ट टर्म्स बन चुकी है, तो यहाँ पर अपने को ये टर्म्स आने वाली है आंसर में। यहाँ पर पहला जो पद बना इस AP के अंदर, ये रिवर्स AP, तो यहाँ पर जो पहला पद है वो 201 है। इसके अंदर D की वैल्यू है -2, और अंतिम पद जिसको अपन AN कहेंगे वो कितना है? 3 है। अपने को निकालना कौन सा है? फिफ्थ टर्म्स, पांचवा पद अपने को निकालना है यहाँ पर। तो AN इक्वल टू, N की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो यहाँ पर A + N-1 D। अपने को यहाँ पर जो निकालना है N वाली टर्म्स, वो 5 टर्म्स अपने को निकालनी कि 5 टर्म्स क्या होगी। तो N बराबर कितना है? 5 है। तो A5 इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू 201 है, प्लस 5 - 1, D की वैल्यू यहाँ पर -2 है, -2। तो A5 इक्वल टू 201 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2, तो 201, 201 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। अब जैसे इसमें से -8 नेगेटिव करेंगे तो 193 A5। तो ये अपने पास में अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको डायरेक्ट ब्लैंक में दे रखा है तो ब्लैंक में आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, इनका रिवर्स कर लेना। जैसे कि इसमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2, तो इसका जैसे रिवर्स करोगे तो -2 हो जाएगा, +2 होगा तो रिवर्स में है। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको डायरेक्ट ब्लैंक में दे रखा है तो ब्लैंक में आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, इनका रिवर्स कर लेना। जैसे कि इसमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2, तो इसका जैसे रिवर्स करोगे तो -2 हो जाएगा, +2 होगा तो रिवर्स में -2 बन जाएगा, और -2 हो तो रिवर्स में +2 बन जाएगा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आप इस प्रकार से देख सकते हो, और इसी प्रकार से आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो ये था अपना पहला क्वेश्चंस। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित होगी? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाई 7? ऐसी संख्या अपने को ढूंढनी है 3 अंकों की जो 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अपन देखें इसके अंदर, तो सबसे पहले जो नंबर्स आता है 3 अंकों में वो 100 है, और जो लास्ट में होता है वो 999 है। ठीक है, 3 नंबर्स में यही डिजिट है। अब ये डिवाइड किससे होना चाहिए? डिवाइडेड बाई 7। ये वाले नंबर भी 7 से डिवाइड होना चाहिए, ये भी 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 से डिवाइड वाले कितने नंबर्स हो सकते हैं? ओनली 3 डिजिट। ठीक है, 3 अंकों के कितने होंगे? तो यहाँ पर अपन चेक करें तो 100 से अपन चेक करना स्टार्ट करें तो 100 में 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये वाला अपन को लेना नहीं है। 101 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा, तो ये अपन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला नंबर अपने को मिलता है, पहला 3 डिजिट, ये वाला नंबर्स पहला 3 डिजिट के अंदर होगा। तो यहाँ पर जो पहला नंबर्स बना वो ए की वैल्यू 105 बन जाएगी। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है, डिवाइड किससे हो रहा है? 7 से, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 7 होगा। इसके अंदर 7 ऐड कर दो तो 112, फिर इसमें 7 ऐड कर दो तो 119 डेड। अब लास्ट से पीछे से देखें तो 9 में 7 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, 998 में नहीं होगा, 997 में नहीं होगा, 996 में नहीं होगा, 995 में नहीं होगा, 994 यहाँ पर देखें अपन तो इसमें हो सकता है, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन 7 से डिवाइड करते तो 7 1 7, 2 बचेगा 720, इसमें हो रहा है डिवाइड। तो लास्ट जो टर्म्स होगी वो 994 होगी। यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हो, 7 से डिवाइड करोगी तो 1 टाइम्स, 2 4 टाइम्स 28 और 1 बचेगा 4, 2 टाइम्स। तो यहाँ से डिवाइड हो कंप्लीट हो रहा है। तो 994 लास्ट डिजिट है 3 डिजिट में कि डिवाइड हो रहा है 7 से। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास AP बन चुकी है। अब अपन आसानी से नंबर निकाल सकते हैं इसके अंदर कितनी टर्म्स है। ठीक है दोस्तों, A बना 105 और D बना यहाँ पर 7, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा है। प्रत्येक नंबर 3 डिजिट वाला किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से। तो यहाँ पर कुछ जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 7 होगा। अब यहाँ पर ये लास्ट वाली टर्म दे रखी है, तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म्स वो कितनी होगी जाएगी? AN 994। अब यहाँ पर अपने को n की वैल्यू निकालनी है, तो आसानी से अपन n की वैल्यू निकाल सकते हैं कि n की वैल्यू क्या होने वाली है? नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स हो सकती है, पदों की संख्या कितनी हो सकती है। तो फॉर्मूला है सिंपल सा, AN = A + n - 1 D। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर है 994, A की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ रही है 105, प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, D की वैल्यू यहाँ से मिल रही है अपने को 7। ठीक है, 105 को इस साइड करें तो 994 - 105 = n - 1 7। यहाँ से अपन को इसको माइनस करना है, तो इसको माइनस करें, तो यहाँ से अपन माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 7 में 7 बचेगा, 8 बचेगा, सॉरी 8, यहाँ से 8 बचेगा, 8 8 9, इधर n - 1 7। जैसे पर 7 मल्टीप्लाई में 7 को डिवाइड करेंगे तो 8 8 9 अपॉन में 7 = n - 1। देखो दोस्तों, यहाँ पर अपने को आप इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो वापस इस साइड में अपन नंबर भेजना पड़ेगा। इसीलिए आपको डायरेक्ट ऐसा कैसा फॉर्मेट रखना है, इस फॉर्मेट को आपको डायरेक्ट डिवाइड में रखना है। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 7 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम्स, यहाँ पर रहेगा 1 तो 2 टाइम्स, 4 7 टाइम्स = n - 1। अब ये जो -1 है आप इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जैसे 2 7 + 1 = n, 1 2 7 + 1, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई? 128। तो यहाँ से इसके अंदर जो टर्म्स होगी 3 डिजिट वाली जो टर्म्स है, जो पदों की संख्या है वो दोस्तों कितनी है? 128 है। कितनी है? 128 अपने पास यहाँ पर पदों की संख्या आ चुकी है। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें अपने को दिक्कत यहाँ आ सकती है कि आप इसमें AP बनाने में थोड़ी मुसीबत हो सकती है, तो आपको डिवाइड करके चेक करना है कि 3 डिजिट वाली कौन कौन से नंबर्स है जो 7 से डिवाइड होते हैं।
अब यहाँ पर मल्टीपल का भी पूछ सकता है दोस्तों, तो आपकी बुक में एक मल्टीपल वाला क्वेश्चन भी है, 3 से मल्टीपल, 6 से मल्टीपल। तो आप मल्टीपल के अंदर आप डायरेक्ट ए बी बना सकते हो टेबल बना के। जैसे 3 का मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल में क्या करना है अपने को, 3 के मल्टीपल में आपको 3 की टेबल बनानी है। ठीक है, कहाँ तक बनानी है वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को दे रखा होगा। तो यहाँ पर ये आसान क्वेश्चन था। एपी बन जाने के बाद में आपको सभी क्वेश्चंस आसान लगने लग जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। मैं इस बोर्ड पे क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, बाद में स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उस एपी में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सम ऑफ टर्म्स का आ चुका है दोस्तों 5.3 लास्ट टर्म्स। तो उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी की वैल्यू 7 है और 22वां पद 149 है। तो एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है। एक एपी है, एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि डी इक्वल टू दे रखा है 7 और A22 22वां पद 149। ठीक है, अपने को यहाँ से अपने को सबसे पहले तो ए की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। प्रथम पद अपन निकाल देंगे तो यहाँ से अपने पास 22 पद है इस एपी के अंदर। तो एपी बनाए तो A1 A2 A3 डेडेस A22। A22 की वैल्यू यहाँ पर 149 है जिसको अपन लास्ट टर्म कहेंगे L। तो यहाँ पर इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एन टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो एन टर्म्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार से जाएगा, A प्लस n-1 डी की वैल्यू यहाँ पर अपने को पता है, यहाँ से अपने को क्या निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो आसानी से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर A22 एन की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है 22। तो यहाँ पर A22 इक्वल टू ए पता नहीं है अपने को पास n22 माइनस 1 डी की वैल्यू यहाँ पर 7 है। ठीक है, 22 की वैल्यू कितनी है 149 ए पता नहीं है, 22 में से यहाँ से कर जाएगा तो 21 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस साइड कर सकता हूँ मैं। तो 7 1 7 और 7 तो 147 इक्वल टू ए। यहाँ से ए की वैल्यू मिल रही है 2। तो ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू पता है और एल लास्ट टर्म पता है। तो आसानी से अपन 22 पदों का योग अपन निकाल सकते हैं। S22 फॉर्मूला क्या होता है n/2, पहले फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं SN इक्वल टू n/2 A प्लस L। ठीक है, कितने पदों का योग निकालना है 22 पदों का योग 22। तो n की वैल्यू कितनी बन गई 22 अपॉन में 2। A की वैल्यू जस्ट निकालिए कितनी है 2। L कितना है लास्ट टर्म्स A22 149। ठीक है, S22 इक्वल 11 ऐड करोगे तो 151 मल्टीप्लाई करोगे तो S22 इसका मल्टीप्लाई आसानी से आप कर सकते हो 1661। S22 मतलब 22 पदों का योग 1661 1661 22 टर्म्स का सम आ चुका है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। इसमें डी दे रखा था, ए नहीं दे रखा है और एल दे रखा था लास्ट टर्म्स A22। तो इस प्रकार से इस एपी का अपने को सम पूछा था और इस एपी का जो सम आ चुका है S22 इक्वल टू 1661 इसका सम हो चुका है। तो एक क्वेश्चन ये था, आसानी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई, आसानी से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स एपी हुज सेकंड टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है S51 51 पदों का योग अपने को पूछा है, जबकि क्वेश्चन भी दे रखा है कि A2 की वैल्यू तो कितनी है 14 है और A3 की वैल्यू कितनी है 18 है। देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है
और बहुत आसान क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड बनेगा नहीं, आपको आसानी से समझते हुए इसको करना है। जब भी ऐसा फॉर्मेट बने तो आपको यहाँ पर n वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 2, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व करें तो यहाँ से a2 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू कितनी है 2, 2 माइनस 1 d, वो कितना दे रखा है 14 है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे सोल्व करें तो a प्लस 1d इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर आप 1 इसको कह सकते हो। इसी प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है a3 वाले को, तो a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, तो 3 माइनस 1 d इक्वल टू कितना 18 है। तो a3 की वैल्यू कितनी है 18, a प्लस 2d इक्वल टू 18। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ ना करके डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 2 आ रहा है तो 1d आएगा, यहाँ पर 3 आ रहा है तो 2d आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा तो 3d आ जाएगा, यहाँ पर 5d होगा तो 5 होगा तो 5d हो जाएगा। इस प्रकार से आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ए का कोफिशिएंट दोनों सेम है। डी के अंदर चेंज है तो अपन समीकरण नंबर जो इक्वेशन नंबर 1 या सेकंड है, सेकंड में से फर्स्ट को अपन माइनस करेंगे। जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसमें से अपन माइनस करें, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर a प्लस 2d इक्वल टू 18। फर्स्ट इक्वेशंस a प्लस d इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्शन करना है तो पॉजिटिव वाले सारे नेगेटिव बनेंगे, ऐसे a कैंसिल, 2d में से d हटा दो तो कितना बचेगा d, 18 में 14 हटा दो तो कितना बचेगा 4, d की वैल्यू 4 है। d का मान आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, एक कहाँ पर है ये, तो d का मान रखेंगे तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू 4 को इधर करो तो 14 माइनस 4 a इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज़ होते हैं, लास्ट टर्म्स अगर अपन निकालें लास्ट टर्म्स तो लास्ट टर्म निकालने के बाद में अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अपन a की वैल्यू और d की वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट अपन वहाँ से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो a की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों पता है अपने को, जब दोनों पता है तो यहाँ पर SN वाला फॉर्मूला अपन यूज़ कर लेंगे, तो 2a प्लस n माइनस 1 d, n कितना है 51, तो 51 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n 51 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, 51 अपॉन में 2, यहाँ से बनेगा 20 प्लस 50 और 50 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 50 4 जे 200। ठीक, 51 अपॉन में 2 ऐड करोगे तो 220, 2 से 110, मल्टीप्लाई कर लो 51 मल्टीप्लाई में 110, तो 51 1650, तो यहाँ पर 5610 इसका आंसर होगा, सम ऑफ 51 टर्म्स। ये अपना आंसर आ चुका है, 5410 51 पदों का योग होगा, 5610। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वह है पी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। डिटरमाइन द AP whose third terms is 16 and the 7 terms exist the fifth by 12. 7 terms exist the fifth terms by 12. थर्ड टर्म्स, क्वेश्चन में थर्ड टर्म दे रखी है 16
ठीक है। और जो 7 टर्म्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 7 टर्म्स है वो 5th टर्म से 12 अधिक है। अब जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि जो 7th वाली टर्म से वो 5th वाली टर्म से 12 अधिक है। अगर मैं 12 इसमें ऐड कर दूंगा, 12 इसमें ऐड कर दूंगा तो 24 गुना हो जाएगी। इसलिए अपन इसमें 12 ऐड करेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो कि A7 माइनस A5 इक्वल टू 12 कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, A7 जैसे ये जो ज़्यादा हो एक्सिस्ट जिसके लिए बोला जाए उसी में से उतना घटा दो, तो ये भी सही है। तो ये तीनों फॉर्मेट आप रख सकते हो, जैसा भी आपको पहले याद आ जाए वो फॉर्मेट आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर वाला रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग 2 इक्वेशन बन जाएगी। 3 टर्म्स 16 है, तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करें तो a प्लस 2d इक्वल टू 16। एन के फॉर्मूले से डायरेक्ट रख सकते हो, पिछले क्वेश्चन में जस्ट किया था। तो जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2d आ जाएगा, a इसके अंदर रहेगा। यहाँ पर 7 है तो 6d आ जाएगा, यहाँ पर 5 है तो 4d आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर 7 है तो a प्लस 6d प्लस a प्लस 4d प्लस 12। ए से ए कैंसिल, 4d को इस साइड करेंगे तो 6d माइनस 4d इक्वल टू 12। 6d में से 4d माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 2d इक्वल टू 2। d की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली है 12/2 6। तो d इक्वल टू कितना मिला 6। d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अपन यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो a प्लस 2 डी की वैल्यू 6 इक्वल टू 16। तो a प्लस 12 16, a इक्वल टू 16 12। तो a इक्वल टू कितना मिला 4। a की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर a और d की वैल्यू पूछा है, तो अपने को AP बनाना है। तो AP अपन आसानी से बना सकते हैं। A की वैल्यू मिल चुकी है, D की वैल्यू मिल चुकी है, तो यहाँ पर AP बनाने के लिए जो फॉर्मूला था पहली टर्म्स A प्लस D A प्लस 2D डेड। तो AP बनानी है तो A 4, फिर 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 डेड। तो 4 10 16 डेड। तो ये बनी अपने पास AP। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी तरह से करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकालना है। वूज एपी 17 टर्म्स एग्जिस्ट 10 टर्म्स बाय 7। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कोई एपी है उसका 17वां पद, कोई एपी दे रखी है, क्वेश्चन है ए 17 टर्म्स ए 10 टर्म्स है, कितने अधिक है 7 अधिक है। जिस टर्म्स के लिए अपने को अधिक बोला जाए तो उसी टर्म्स में अपने को अधिक नहीं करना है, उसी टर्म्स में माइनस करना है, या फिर उसी टर्म्स के अकॉर्डिंग अगले वाले क्वेश्चंस को अंदर अपने को ऐड करना है। ठीक है, तो किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17 टर्म्स किस पद से 7 अधिक है 10वें पद से। यहाँ पर जैसे ही अपन 17 है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 16D, यहाँ पर 9D। तो पूछा क्या है D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकालना है। तो इसको अपन क्या रख सकते हैं, इसको a प्लस 16D इक्वल टू a प्लस 9D प्लस 7। ऐसे a कैंसिल, 9 को इधर कर लो तो 6D माइनस 9D इक्वल टू 7। कितना बचेगा 7D इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू कितनी मिली 7/7, तो 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना रहा है 1। तो ये क्वेश्चंस आसान क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन आता है ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो A17 टर्म्स 10 टर्म्स से 7 अधिक है, एक्सिस्ट ज़्यादा है, 10वें पद से ज़्यादा है 7। तो इस प्रकार से अपन करेंगे तो 17 को 16D रख सकते हैं, 10 को 9D रख सकते हैं। तो a प्लस 19 8 के प्रथम 5 गुणजों का योग, सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8।
सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, 5 टर्म्स। तो A1, A2, A3, A4, A5 इन सब का अपने को सम निकालना है, S5। ठीक है, अब S5 यहाँ पर मल्टीपल दे रखा है, मल्टीपल 8 की गुणज, 8 की गुणज। तो 8 की गुणज अपन देखें मल्टीपल 8 की मल्टीपल, तो 8, 16, 24 इस प्रकार से। तो आसानी से निकाल सकते, तो A की वैल्यू 8, D की वैल्यू 8। तो अपने को सम निकालना है, A दे रखा है, D दे रखा है, N दे रखा है। N कितने, 8 के 5 गुणज, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो यहाँ पर N बराबर 5। S5 इक्वल टू 5.2 टू A की वैल्यू कितनी 8 प्लस 5 - 1 D की वैल्यू 8। ठीक है, S5 इक्वल टू 5.2 16 प्लस 5 - 1 4, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। 5.2 48, 2 से डिवाइड हो रहा है 24, 24 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो यहाँ पर 5 का सम होगा 120। ठीक है, तो ये 5 पदों का योग आसानी से निकाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FE 3, 15, 27, 39 which is terms exist 54 terms 132। एक ही पद देखिए, उसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 है। ऐसा कौन सा पद है, ऐसा कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो AP क्या है, 3, 15, 27, 39। ये अपने पास AP दे रखी है। इसी AP को आगे बढ़ाएंगे तो कौन सी टर्म्स A किस पद से, 54वें पद से कितनी अधिक, 132 अधिक। इधर नहीं जोड़ना, इधर जोड़ना है 132। यहाँ से अपन फॉर्मूला लगाए तो AN-1D इक्वल टू, यहाँ पर लगाएं तो A53D प्लस 132। ऐसे A कैंसिल, N-1। देखो यहाँ से अपन आसानी से A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें तो A की वैल्यू कितनी है 3, D की वैल्यू कितनी मिल रही है 12। ठीक है, तो D 12, 53 मल्टीप्लाई में 12 प्लस 132। यहाँ से 12 को इधर साइड करें तो N-1 53 डायरेक्ट कॉमन निकाल लो। यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई में 12 रख सकते हैं, 12 यहाँ पर है तो 12 बाहर, तो 53 प्लस 11 अपॉन में 12 से 12 कैंसिल, N-1 यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है 64। तो N-1 को इस साइड करेंगे तो 64 प्लस 1, तो N इक्वल टू 65। तो वो कौन सी टर्म्स है, 65 टर्म्स है जो 54वें पद से अधिक है। तो वो 65 होगा, N की वैल्यू कितनी 65। ठीक है, तो आज की क्लास में काफ़ी है क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू पढ़ते रहें। ठीक है, धन्यवाद।